जब उस शख्स ने आंखें खोली तो उसे मालूम हुआ कि उसका सिर्फ सर ही रह गया है। उसका पूरा जिस्म बिल्कुल गायब हो चुका था। उसने डरते डरते पूछा कि उसे क्या हुआ है। डॉक्टर ने बताया कि बम धमाके में उसका 80% से ज्यादा जिस्म झुलस चुका था और उसकी रीढ़ की हड्डी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई थी। उसे जिंदा रखने के लिए उसकी बीवी को मजबूर किया गया कि वो रिसर्च डिपार्टमेंट के इस मंसूबे को मंजूर करे जिससे उसे आधा इंसान और आधा मशीन बनाया जाए। 3 माह बाद जब मर्फी ने दोबारा आंखें खोली तो उसका पूरा जिस्म पूरे जिस्म से बाहर निकलने वाले लिबास के अंदर फंसा हुआ था। जैसे ही उसने डॉक्टर को ये कहते सुना कि उसके जिस्म के कुछ हिस्से कट गए हैं, वो बिल्कुल बेकाबू हो गया और गुस्से में आकर डॉक्टर को एक हाथ से कुचल नहीं लगा। मर्फी लैब से भागा। उसे जाते देखकर डॉक्टर ने बेबसी से मर्फी को रिमोट से बंद कर दिया ताकि वो सच्चाई का सामना कर सके। डॉक्टर ने उसे मजबूर किया कि वो अपना एक्सोसूट खोले और देखे। खारजी लिबास के बगैर सिर्फ उसका सर और फेफड़े बाकी रह गए और कुछ नहीं। वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। रोते हुए उसने डॉक्टर से इल्तिजा की कि वो उसी वक्त अपनी जिंदगी का खात्मा कर दे। लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि उसकी बीवी और बच्चा उसके घर वापस आने का इंतजार कर रहे हैं तो उसने अपनी नई हकीकत को कबूल कर लिया। घर पहुंचते ही उसकी बीवी ने उसे मजबूती से गले लगाया, लेकिन उसका बेटा उसे इस हालत में देखकर बहुत परेशान हो गया। अगले ही दिन डॉक्टर ने पुलिस डिपार्टमेंट का पूरा डेटाबेस मर्फी के जहन में अपलोड कर दिया। जैसे ही मर्फी को अपने हमले की असल वजह मालूम हुई, वो मुकम्मल तौर पर काबू से बाहर हो गया।